नमस्कार दोस्तों। 11 सितंबर 2001 दिन मंगलवार को आत्मघाती हमलावरों ने अमेरिकी पैसेंजर प्लेन को हाईजैक कर लिया और उन्हें न्यूयॉर्क की 2 गगनचुंबी बिल्डिंग से टकरा दिया, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए। यह अटैक इस सेंचुरी के मोस्ट पेनफुल इंसिडेंट्स में से एक है, न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए भी। इस अटैक के बाद सभी कंट्री अपनी अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने लगे, बट पूरी दुनिया आज भी टेररिज्म से परेशान है। ईस्टर्न अमेरिका के ऊपर उड़ रहे 4 प्लेन्स को किडनैपर्स के छोटे छोटे ग्रुप्स ने एक साथ हाईजैक कर लिया। देन उन्हें विशाल गाइडेड मिसाइल के रूप में न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन के हिस्टोरिकल बिल्डिंग से टकराने के लिए यूज किया गया। बताया जाता है कि अटैक्स के दिन सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। तभी करीब 9 बजे टीवी पर न्यूज चैनल के माध्यम से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तस्वीरें दिखाई जाती है, जिसमें आग की लपटें उठ रही थी और धुआं निकल रहा था। तभी एक टीवी पर फ्लैश हुआ कि एक प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया है। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ कि 3 मिनट बाद एक और प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराता दिखाई दिया। तब वहां के लोगों को पता लगा कि अमेरिका पर अटैक हुआ है। 2 प्लेन्स ने न्यूयॉर्क में लोकेटेड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन्स टावर पर अटैक किया। फर्स्ट प्लेन 8:46 ईस्टर्न टाइम 12:46 GMT पर नॉर्दर्न टावर से टकराया। सेकेंड प्लेन 9:03 पर सदर्न टावर से टकराया। बिल्डिंग्स में आग लगा दी गई, बाई विच नॉर्दर्न फ्लोर्स पर लोग फंस गए एंड पूरा सिटी स्मोक में डूब गया। 2 आवर्स से भी कम टाइम में दोनों 110 फ्लोर्स टावर डस्ट के विशाल क्लाउड में कोलैप्स हो गया। 9:37 पर थर्ड प्लेन ने यूएस आर्मी के विशाल हेडक्वार्टर्स पेंटागन के वेस्टर्न पार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC के ठीक बाहर लोकेटेड है। फोर्थ प्लेन पेंसिल्वेनिया के एक फील्ड में 10:03 पर क्रैश हो गया। जब पैसेंजर ने प्लेन को पुल बैक कर लिया तो ऐसा माना जा रहा था कि किडनैपर्स का इंटेंशन वाशिंगटन DC में कैपिटल बिल्डिंग्स पर अटैक करने वाले थे। बताया जाता है कि कुल मिलाकर 2977 लोगों की जानें चली गई, साथ ही 19 किडनैपर भी इन्वॉल्व थे। इसमें से अधिकांश लोग न्यूयॉर्क में मारे गए। ऑल 4 प्लेन्स में सवार सभी 246 पैसेंजर एंड क्रू मेंबर मारे गए। ट्विन टावर्स में 2606 लोग मारे गए, या तो तब या बाद में ड्यू टू इंजरीज, एंड पेंटागन में 125 लोग मारे गए। सबसे कम उम्र की पीड़िता एक 2 इयर्स ओल्ड क्रिस्टिन ली हैंसन थी, जो अपने माता पिता पीटर एंड सू के साथ प्लेन में ही मारी गई थी। इनमें ओल्डेस्ट 82 इयर्स ओल्ड रॉबर्ट नॉर्टन थे, जो अपनी वाइफ जैकलिन के साथ एक वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए सेकेंड प्लेन में सवार थे। जब फर्स्ट प्लेन गिरा तब अप्रॉक्सीमेटली 17,400 पीपल टावर्स में थे। नॉर्दर्न टावर में एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर कोई भी जीवित नहीं बचा, बट साउदर्न टावर में एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर की फ्लोर से 18 पीपल बच निकलने में सक्सेस रहे। कैजुअलिटीज़ में 77 डिफरेंट कंट्रीज के सिटीजन भी शामिल थे। न्यूयॉर्क सिटी ने 441 फर्स्ट रिस्पॉन्डर को लॉस कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंजर्ड हुए या बाद में अटैक से रिलेटेड डिजीज से ग्रस्त हो गए, जिसमें टॉक्सिक मलबे में काम करने वाले फायर फाइटर भी शामिल थे। अल-कायदा नामक एक इस्लामिक चरमपंथी नेटवर्क ने अफगानिस्तान से अटैक की प्लान बनाई थी। ओसामा बिन लादेन की लीडरशिप में अल-कायदा ने इस्लामिक कंट्रीज में संघर्ष के लिए अमेरिका एंड उसके सहयोगी को दोषी ठहराया। 90 पीपल ने किडनैपिंग को अंजाम दिया, जो 5-5 की 3 टीमों में काम कर रहे थे, एंड 4 में से एक टीम पेंसिल्वेनिया में क्रैश हुए प्लेन पर थी। एवरी ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति शामिल था जिसने पायलट ट्रेनिंग किया था। यह ट्रेनिंग अमेरिका में ही फ्लाइट स्कूल में दिया गया था। 15 किडनैपर्स बिन लादेन की तरह सऊदी अरबिया से थे, 2 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से थे, एक इजिप्ट से था एंड एक लेबनान से था। बताया जाता है कि घटना वाले दिन अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में विजिट पर थे। वह बच्चों से मिल रहे थे, तभी उन्हें अटैक की खबर दी गई। उन्होंने आनन फानन में अपना स्पीच को खत्म की। इसके बाद एयरफोर्स 1 से भी उन्हें भी सिक्योर लोकेशन पर ले जाया गया। 3 दिन बाद वह खुद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। Ladies and gentlemen, this is a difficult moment for America.
Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. अटैक्स के 1 मंथ से भी कम टाइम बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने अलकायदा को एंड करने एंड बिन लादेन को पकड़ने के लिए एक इंटरनेशनल अलायंस के सपोर्ट से अफगानिस्तान पर अटैक किया। हालांकि 2011 तक अमेरिकन सोल्जर्स ने अंततः पड़ोसी देश पाकिस्तान में बिन लादेन को ट्रेस करके उसे मार डाला था। 9/11 अटैक्स के कथित प्लानर खालिद शेख अहमद को 2003 में पाकिस्तान में अरेस्ट कर लिया गया था। उन्हें कई वर्षों तक ग्वांतानामो बे में यूएस कस्टडी में रखा गया, बट उन पर कोई केस फाइल्ड नहीं हुआ। बट नाउ उन्होंने एंड 2 अदर्स कंस्पिरेटर्स ने मृत्युदंड से बचने के लिए प्ली एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया है। अलकायदा अभी भी प्रेजेंट है। यह सब सहारन अफ्रीका में सबसे स्ट्रॉन्ग है, बट अभी भी अफगानिस्तान के अंदर इसके मेंबर प्रेजेंट है। अमेरिकन सोल्जर्स ने अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स के बाद 2021 में अफगानिस्तान को छोड़ दिया, जिससे कई लोगों में यह फियर उत्पन्न हो गया कि इस्लामिक नेटवर्क पुनः बैक कर सकता है। 9/11 के बाद के ईयर्स में पूरे वर्ल्ड में फ्लाइट सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई। अमेरिका में एयरपोर्ट्स एंड प्लेन पर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। ग्राउंड जीरो से गिरे हुए ट्विंस टावर के स्थल को क्लीन करने के लिए 8 मंथ से भी अधिक का टाइम लगा। अब उस प्लेस पर एक मेमोरियल एंड आर्काइव बना हुआ है एंड डिफरेंट डिज़ाइन वाली बिल्डिंग्स भी बनाई गई है। कम्प्लीटली बिल्ट सेंटर पॉइंट, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या फ्रीडम टावर एंड नॉर्थ टावर जो 1368 फीट हाई था, एंड अभी जो न्यू टावर बना है वो उससे भी अधिक हाई 1776 फीट यानी 541 मीटर है। पेंटागन के रिकंस्ट्रक्शन में अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर का टाइम लगा एंड अगस्त 2002 तक एम्प्लॉय अपने ऑफिस में रिटर्न आ गए। इसी अटैक के बाद अमेरिका ने यूएसए पैट्रियट एक्ट लॉ बनाया था। अब आप यह सोच रहे हैं कि पैट्रियट एक्ट लॉ क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि यह अमेरिका का एक लॉ है जिसका पर्पस टेररिज्म को रोकना एंड नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। इस लॉ को 11 सितंबर 2001 के अटैक्स के बाद पेश किया गया था एंड 26 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। इस लॉ के जरिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को टेररिज्म से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन एंड सुपरविजन के लिए ज़्यादा अधिकार मिले, जिसके तहत लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज लोकल एंड इंटरनेशनल फोन्स पर वायर टेप कर सकती है एंड टेररिज्म की सज़ा बढ़ाई गई। इस लॉ के अंडर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इमरजेंसी की केस में कस्टमर के रिकॉर्ड गवर्नमेंट को देना होता है एंड अंडर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कस्टमर की आइडेंटिफाई करना एंड सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट करने के लिए नियम बनाए गए हैं। टेररिज्म के अगेंस्ट ग्लोबल वार एक इंटरनेशनल मिलिट्री ऑपरेशन है जिसमें अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 के अटैक्स के बाद स्टार्ट किया था। इस ऑपरेशन में कई देश शामिल हुए थे, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, पोलैंड, टर्की शामिल थे। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में अपनी राय दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।